लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी तन्वी होती है वो चलना स्टार्ट करती है आकृति के पास, बिकॉज वो दूर से देखती है कि जो आकृति है उसे किस नहीं करना था, और वो जो लड़का है वो शायद उसे फोर्स कर रहा था कि प्लीज एक किस, बट आकृति डिनाई कर रही थी कि मैं ऐसे किसी को किस नहीं कर सकती जब तक मुझे फीलिंग्स नहीं आएगी, और मैं आपको जानती भी नहीं हूँ सही से। सो या वो लड़का हाथ पकड़े रखता है आकृति का, और इधर जो काउंटडाउन था वो बिल्कुल अपनी एंडिंग पे आ जाता है। उसी बीच जो तन्वी होती है वो उठती है अपनी सीट पे से, और वो आकृति की साइड आने लगती है। इधर जो वो लड़का होता है वो जस्ट किस करने वाला था आकृति को, बट जो तन्वी होती है वो उसके लिप्स पे अपना हाथ रखती है, और ऐसा था कि वो उसके लिप्स पूरा अपना हाथ रखती है और पीछे पुश करना होता है ना उसके चेहरे को, थोड़ा सा वो करती है, और जो हाथ उस लड़के ने पकड़ा हुआ था आकृति का वो हाथ छुड़ाती है, और जो आकृति है उसे अपने पीछे लेती है, उस लड़के की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर, आई मीन क्या कर रहा है तुम? क्या कर रहा है? तुझे पता है मैंने अभी इसी टाइम अभी मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं किसी को मारूंगी नहीं। मैंने सोचा है मैं 2025 में किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगी, बहुत शांत रहूंगी, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू मेरा ये रेजोल्यूशन पूरा नहीं होने देगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है, मुझे ये वाला फील आ रहा है कि मैं ना अभी तेरे में बजाने वाली हूँ, एंड इफ यू डोंट वांट कि मैं यहाँ स्टेज पे सबके सामने तेरे पे बजाऊं, अच्छा होगा नीचे उतर जा और यहाँ से चला जा। और ये तो मुझे एक्सक्यूज दियो मत कि क्यों बोल रहे हो आप ऐसे ये वो, बिकॉज तू भी अच्छे से जानता है कि मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ। ओके, इफ शी सेइंग नो, अगर वो मना कर रही है, तुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि नो मीन्स नो, और लड़की की ना का मतलब ना होता है। देख मैंने सिखाया ना, मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगी तुझे, और तू तो मुझे जानता ही होगा। मुझे जानता है तो मेरे बारे में सुना भी होगा कि कैसी इंसान हूं मैं। इसलिए चुपचाप नीचे उतर जा और चला जा। ओके, और इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। आकृति थैंक यू बोलो, इसने तुम्हारे साथ पिज्जा बनवाया, तुम्हारा फर्स्ट गेम में हेल्प करी तुम्हारी, तो थैंक यू बोलो। इधर जो आकृति होती है वो एक बात देखती है तन्वी की तरफ, जो तन्वी होती है वो अगेन कहती है कि थैंक यू बोलो। जो आकृति होती है वो चुपचाप थैंक यू बोल दिया। इधर जो तन्वी होती है वो कहती है कि थैंक यू सुन लिया ना, चलो उतरो। इधर वो लड़का भी कुछ नहीं बोलता, वो भी चुपचाप उतर जाता है, बिकॉज वहाँ जो गेम था वो रुक जाता है। जैसे तन्वी स्टेज पर आती है और वो उस लड़के को बोलती है, जो गेम था वो रुक जाता है, तो वो लड़का अपने साइड में देखता है कि सब उसे ही देख रहे हैं, तो वो चुपचाप उतर जाता है। गुस्सा तो होता है ऑफकोर्स। इधर जो तन्वी होती है वो एक बार अपने साइड में देखती है चारों तरफ, तो सब लोग उसे देख रहे थे। जो हमारी शकुन होती है वो कहती है कि आकृति से कि कुछ प्रॉब्लम है। तन्वी देखते शकुन की तरफ और थोड़ा पास आती है और कहते हैं कि भाभी जी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओके। एंड एवरीवन आई एम सॉरी मैं ऐसे बीच में आई, बट होस्ट आपका एक कपल डिसॉल्व हो चुका है, सो आपको 4 कपल से ही काम चलाना पड़ेगा, ओके। इधर जो वो होस्ट होती है वो कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये तो हमारे लिए इजी होगा अपना फाइनल निकालने में, इट्स ओके। तन्वी कहती है दैट्स गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। और ये बोल के जो तन्वी होती है वो हाथ पकड़ती है आकृति का और उसे स्टेज से नीचे उतारती है, और जिस टेबल पे जैस्मीन, आरव और तन्वी पहले बैठे थे उसी स्टेज उसी टेबल पे आकृति को जाके बिठाती है वो चेयर पे, और चुपचाप उसके साइड में आके बैठ जाती है। इसके बाद जो तन्वी होती है वो एक लफ्ज तक नहीं बोलती आकृति से। इधर आकृति को लगा था ये कुछ बोलेगी, डांटेगी थोड़ा सा, या कुछ क्वेश्चन करेगी, बट जो तन्वी होती है वो एक क्वेश्चन नहीं करती और वेटर से ड्रिंक मंगवाती है और अपनी ड्रिंक पीने लगती है। ऑलरेडी उसने 5-6 ग्लास पी लिए थे जब से ये गेम स्टार्ट हुआ था, उसने ड्रिंक कर ली थी 5-6 ग्लास ना, उसके गिलास पे गिलास चल रहे थे। इधर जो आकृति है वो उधर कुछ नहीं बोलती,
देन जो होस्ट होती है वो कहती है कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, चलिए गेम स्टार्ट करते हैं फिर से। और नाउ जो क्लॉक है वो स्टार्ट होने वाली है और अगेन काउंटडाउन स्टार्ट होता है। और जब काउंटडाउन 1 पे आता है, अब करनी थी सबको किस। एंड तो जितने भी 4 कपल्स थे वो एक दूसरे को किस करना स्टार्ट करते। आई मीन जो 3 कपल्स थे बाकी वो तो आराम से किस कर रहे थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इधर जो अक्षिता है वो थोड़ा क्लोज आती है शकुन के, और इधर जो शकुन होती है वो थोड़ा पीछे जाती है। अक्षिता फिर क्लोज आती है, शकुन फिर पीछे आ जाती है। देन जो अक्षिता होती है वो कमर पे हाथ रखती है शकुन के और उसे अपनी तरफ थोड़ा पुल करती है और अब कहती है कि पीछे नहीं जाना, ओके? क्या कर रही हो, जस्ट किस कर रही हो तुम, ओके? और ये बोल के जो अक्षिता होती है वो अपने लिप्स शकुन के लिप्स पे रखती है और उसे वहां सबके सामने किस करना स्टार्ट करती है। एंड काफी अच्छे से किस कर रही थी। आई मीन कभी उसका लोअर लिप, कभी अपर लिप, और सबके सामने अक्षिता को कोई हेजिटेशन कुछ नहीं हो रही थी किस करने में, वो काफी प्यार से लगी हुई थी किस करने में। हाँ, बीच बीच में शकुन रुक रही थी, आई मीन रुकना इन द सेंस किस करते हुए रुक रही थी, पीछे नहीं हो रही थी बट किस करते हुए रुक रही थी। बट जो अक्षिता है वो लगी हुई थी, वो बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही, वो किस कर रही है। शकुन रुक जा रही थी बट अक्षिता बिल्कुल नहीं रुक रही, वो किस पे किस करी जा रही है। इसको बहुत प्यार से किस चल रहा था। इधर जो अक्षिता होती है वो एक बार अपनी आँख खोल के भी देखती है शकुन को, और जो शकुन है उसकी आंखें क्लोज थी और उसे काफी अच्छा लगता है। और देन वो अपनी आंखें अगेन क्लोज करती है और थोड़ा और अपने करीब करती है शकुन को और अगेन उसे किस करने स्टार्ट करती है। एंड ऐसे किस करते करते 3 मिनट हो चुके थे और बाकी 4 कपल्स थे वो भी ऐसे किस कर रहे थे। उनमें से एक जो नॉर्मल कपल था वो थक जाता है और वो रुक जाता है। सब काफी करते हैं कि ओ आउट हो गया एक कपल। एंड नाउ 3 कपल बच रहे थे। कशिश रूही काफी अच्छे से किस कर रहे थे, उनके किस का लेवल ही अलग था कि ये तो हम रोज करते हैं, तुम कुछ और दो ना, ये तो हम रोज करते हैं। उनका तो ये वाला चल रहा था। एंड इधर जब तक 6 मिनट हो जाती है और जैसे 6 मिनट होते हैं जो वो एक कपल था वो और आउट हो जाता और अब जस्ट 2 कपल बचे थे, अक्षिता और कशिश। आई मीन अक्षिता शकुन, कशिश रूही, ये 2 कपल्स बचे थे। और इधर जो अक्षिता है वो हार मानने का नाम नहीं ले रही थी और कशिश भी बिल्कुल हार नहीं मान रही थी। कशिश रूही बिल्कुल अच्छे से लगे हुए थे। इधर जो अक्षिता है वो भी बिल्कुल अपनी पूरी जान डाल रही थी और किस पे किस करी जा रही थी शकुन को, काफी अच्छे से किस कर रही थी वो। बीच बीच में इनकी टंग सकिंग भी होती है और या बहुत अच्छे से किस चल रही थी इन लोगों की वहाँ। एंड देन जो शकुन है उसकी हालत थोड़ी खराब होने लगती है बिकॉज उसे नहीं थी आदत। आई मीन कशिश रूही का देखा जाए दे आर मैरिड और उससे पहले भी वो गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो या उन्हें एक्सपीरियंस है तो वो कर सकते हैं। बट इधर शकुन और अक्षिता, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल शकुन ने पहले किसी को किस नहीं करी और अक्षिता के साथ ही उसकी पहले भी फर्स्ट किस हुई है और आई मीन उसे आदत नहीं है इतनी लंबी किस करने की, तो या उसकी जो सांस है वो फूलने लगती है। बट जो अक्षिता होती है वो बीच बीच में उसे ब्रेथ दे रही थी, माउथ टू माउथ सीपीआर बोल सकते हैं, वो दे रही थी। बट जो शकुन है उसे खुद ब्रेथ चाहिए थी। इधर जो अक्षिता होती है वो अपनी आंखें खोलती है और वो देखते हैं कि जो शकुन का फेस है वो पूरा लाल हो चुका है। आई मीन वो इतनी क्यूट लग रही थी ना उस टाइम की अक्षिता एक बार के लिए सोचती है कि वो रुक जाए बिकॉज शकुन की हालत खराब हो रही थी। बट जैसे वो उसका फेस देखते हैं उसे उसमें इतना प्यार आता वो सब और किस करने लगती है और बहुत प्यार से। एंड जस्ट वो रुकना नहीं चाह रही थी बट जो शकुन है उसकी हालत सच में अब खराब हो रही थी, उसे ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इधर जो अक्षिता होती है वो ये चीज़ फील करती है और वो थोड़ा सा पीछे होती है। आई मीन जो उनकी किस थी वो उसे ब्रेक करती है, अक्षिता खुद वो थोड़ा पीछे होती है और माथे से माथा लगाती है शकुन के और कहते हैं कि आराम से, ओके, काम डाउन, ब्रेथ, ओके। और वो जो शकुन है वो भी ब्रेथ लेना स्टार्ट कर दिया और उसने अपनी आंखें खोल ली थी।
इधर जो अक्षिता होती है वो एक बार पीछे देखती है वेटर की तरफ और कहती है कि पानी लाओ। इधर जो वेटर होता है वो जल्दी से पानी की बॉटल देता है अक्षिता को। अक्षिता ओपन करती है और शगुन को थोड़ा सा पानी पिलाती है वहाँ स्टेज पे। और इट्स लाइक उसके जो हाथ थे ना अक्षिता के, वो शगुन के चिक्स पे थे कि आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू फीलिंग बेटर। इधर जो शगुन होती है वो हामी से रिलाती है और एट द एंड जो कशिश और रूही होते हैं वो जीत जाते हैं, बिकॉज अक्षिता और शगुन की किस ब्रेक हो चुकी थी और कशिश और रूही की किस जब भी कंटिन्यू चल रही थी। बट इट्स ओके, कहते हैं ना क्या कहते हैं उसे, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आई मीन अक्षिता जीत चुकी थी यार, हार कर भी वो जीत चुकी थी यार अक्षिता। इधर जैसे अक्षिता टेक केयर कर रही थी, कशिश और रूही भी किस करना बंद करते हैं और वो भी इन लोगों को देख रहे थे और सबका ध्यान से अक्षिता और शगुन पे था। स्पॉटलाइट भी उन पे जाती है और या इट्स ओके, वो हार गए बट जीत गए। एंड एट द एंड एवरीवन बी लाइक ओह वाव दिस, उनका ये चल रहा था। इधर जो तन्वी होती है वो भी चीयर्स करते हैं कि वाओ दैट्स नाइस, और चीयर्स करके वो अपनी ड्रिंक खत्म करती है। जो अक्षिता होती है वो नीचे उतारती है शगुन को स्टेज से और उसे वहां बिठाती है एक चेयर पे और खुद उसके पास आके बैठ जाती है। उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ में वाटर बॉटल देती है कि तुम पानी पियो के थोड़ा रेस्ट करो, आर यू फीलिंग बेटर, या हम यहाँ से चले इफ यू वांट। जो शगुन होती है वो नामे से हिलाती है कि नो आई एम ओके। एंड जो शगुन होती है वो सॉरी भी बोलती है अक्षिता से कि सॉरी मेरी वजह से हम हार गए। अक्षिता स्माइल करती है और बोलती है कि आपकी वजह से नहीं, ओके, मैंने किस करना बंद किया था, तुमने नहीं, ओके, इट्स ओके, फाइन। और इधर जो होस्ट होती है वो कहते हैं कि ओह माय गॉड, आई मीन हमारे फेवरेट कपल, आई मीन फेवरेट तो ऑफ कोर्स कशिश आप भी हो हमारी, कशिश रूही, बट या इट्स ओके। So now the winner of this show, of this event, of this party, whatever आप लोग जो भी बोलो, वो है कशिश रूही, ओके। और इसके बाद इन्हें एक गिफ्ट हैम्पर सा भी दिया जाता है, बहुत क्यूट सा, जिसमें इस लाइक घड़ी सामान था। तो जो रूही है वो उस गिफ्ट हैम्पर को लेती है और या एक बहुत प्यारी सी पिक इनके ली जाती है। और ये वाला जो पार्टी का इवेंट था ये हमारी कशिश रूही जीत जाते हैं। इधर जो कशिश और रूही होते हैं वो स्टेज से उतरते हैं और जो अक्षिता होती है वो कॉन्ग्रेट्स करती है कशिश और रूही को। कशिश बोलते हैं कि थैंक यू, पर अच्छा कंपटीशन दिया तुम लोगों ने भी। एंड बाय द वे अक्षिता, इट्स योर गर्लफ्रेंड, आई मीन शगुन। अक्षिता स्माइल करती है और कहती है कि मे बी। जो कशिश होती है वो कहती है कि बाय द वे काफ़ी अच्छी है लड़की, जितनी मैंने बात करी और जितना मैंने देखा है, नाइस, इस बार अच्छी चॉइस करी है तुमने। इधर जो अक्षिता होती है वो कहती है कि अक्षिता कुछ नहीं कहती, वो जस्ट स्माइल करती है और देन वो रूही के, आई मीन शगुन के पास ही चली जाती है। इधर ये सब लोग एक ही जगह बैठे थे और अपना खाना वाना खा रहे थे। अब ये लोग चुपचाप बैठ के अपना खाना वाना खा रहे थे और न्यू ईयर होने में अभी टाइम था, आई मीन अप्रॉक्स 20-25 मिनट बच रही थी न्यू ईयर होने में। सो या ये लोग अपना बैठ के खाना खा रहे थे। इधर जो आकृति है वो एक तो बार तन्वी की तरफ देखते बट तन्वी उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती, वो चुपचाप अपना खाना खा रही थी। और जो तन्वी होती है वो इस बार मस्ती भी नहीं कर रही थी अक्षिता के साथ। और इधर जो अक्षिता होती है उसका पूरा ध्यान शगुन पे था, आई मीन वो उसकी टेक केयर में लगी हुई थी। होता है ना बच्चे को एक टेम्पर करना, वो वाला चल रहा था उसका। और इधर एक सीन होता है कि जो आकृति होती है उसके प्लेट में कुछ खत्म हो गया था और वो रखा हुआ था तन्वी के दूसरी साइड, आई मीन तन्वी के साइड में रखा हुआ था।
सो जो आकृति है वो एक बार पूरी टेबल की तरफ देखते हैं कि उसके आसपास वो सामान रखा तो नहीं है, बट वो रखा नहीं होता। इधर जो तन्वी होती है वो ये चीज नोटिस कर लेती है कि ये कुछ चीज ढूंढ रही है खाने की, और देन वो उसकी प्लेट में देखते हैं तो उसे पता चल जाता है कि ओके इसे ये चाहिए। सो या वो अपनी तरफ से जिस साइड वो रखा था चीज वो उसमें से कुछ लेती है और थोड़ा सा आकृति की प्लेट में रख देती है। इधर जो आकृति होती है वो तन्वी को थैंक यू बोलती है, बट तन्वी भी लाइक की भाड़ में जाओ, मुझे कोई तुम्हारा थैंक यू या कुछ नहीं चाहिए। और वो चुपचाप अपना खाना खा रही थी, वो वेलकम भी नहीं बोलती आकृति को, वो चुपचाप अपना खाना खा रही थी। इधर ये सब लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, और अक्षिता और कशिश की तो यही बात चल रही थी बिजनेस की। जो अक्षिता वो कह रही थी कि मैं ये लॉन्च करने वाली हूँ, कशिश कह रही थी फुल अच्छा होगा तुम्हारे बिजनेस के लिए ये वो, इन लोगों की ये बात चल रही थी। इधर जो रूही है वो फेस देती है कशिश को कि आप खाना खाओगे, और ये बिजनेस की बात है, हम टेबल पे ना करें तो अच्छा होगा। और आरव भी इन्वॉल्व था इन सब चीज़ों में, बिकॉज वो भी अपना बिजनेस कर रहा था, तो या वो भी इन तीनों की बातों में इन्वॉल्व था। और जो रूही और जैस्मिन होते हैं वो अपने वालों को लुक दे देता है कि तुम अपना मुंह बंद करके बैठे रहो, ओके। अगर कोई और बात करनी है तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये बिजनेस करना है तो यहाँ से निकलो। उन दोनों ने तो चुप करवा दिया था। इधर जो अक्षिता होती है वो शकुन की तरफ देखती है, और जो शकुन है वो तो कुछ नहीं बोलती अक्षिता को कि आप चुप करो ये करो। वो चुपचाप बैठी हुई थी और धीरे धीरे अपना खाना खा रही थी। जो अक्षिता होती है वो एक बार देखती है शकुन की तरफ और जस्ट उसे देख रही थी, एंड देन वो अपने एक हाथ वो अपने टेबल के नीचे ले जाती है और चुपचाप बहुत आराम से कि किसी को पता ना चले, वो एक हाथ अपना शकुन की थाई पे रखती है। एंड शकुन ने पहना था वन पीस, और जब वो बैठी थी खाना खाने डाइनिंग टेबल पे जो वहां लग रही थी, सो या वन पीस थोड़ा ऊपर तो जाता है, सो या उसकी जो थाई थी वो विजिबल थी, बट हाँ टेबल के नीचे थी तो इट्स ओके। सो जो अक्षिता होती है वो वहीं अपना एक हाथ रखती है शकुन की थाई पे, और जैसे शकुन की थाई शकुन को फील होता है कि किसी ने उसकी थाई पे हाथ रखा है, वो एक बार अपनी थाई की तरफ देखते हैं, उस हाथ की तरफ, और देन हमारी अक्षिता की तरफ। इधर जो अक्षिता होती है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, चुपचाप अपना खाना खा रही थी अपने एक हाथ से कि भाई मैंने तो कुछ किया नहीं है, तुम मुझे ऐसा लुक क्यों दे रही हो, मैंने तो कुछ किया नहीं है। और जैसे शकुन देखते हैं अक्षिता की तरफ, अक्षिता देखती है शकुन की तरफ, और होता है ना ब्लेम करना कि क्या है मैंने क्या किया, वो ऐसा करते हैं। इधर जो शकुन होती है वो इसके बाद कुछ नहीं बोलती, एंड देन जो अक्षिता होती है उसका तो चल रहा था, वो बहुत प्यार से टच कर रही थी हमारी शकुन की थाई बहुत अच्छे से। होता ना एक अच्छे से टच करना सीड्यूस वे में, वो टच कर रही थी शकुन की थाई को। और इधर शकुन भी क्या बोले, क्या बोले कि आप टच मत करो, हाथ हटाओ। सब लोग बैठे थे, एंड कहीं ना कहीं उसे ये टच अच्छा लग रहा था अक्षिता का, बिकॉज एक तो वो इतने दिनों बाद मिले, एंड फीलिंग तो दोनों के मन में सोया। इधर जो अक्षिता होती है वो भी चुपचाप अपना हाथ रखती है शकुन की थाई पे, और अच्छे से उसे तो मजे आ रहे थे बहुत ज्यादा। एंड देन इनका थोड़ी देर बाद खाना खाना बंद होता है, सब लोग अपना खाना खा लेते हैं, और इतना टाइम जब न्यू ईयर का टाइम होने वाला था, सब लोग खाने वाली टेबल से खड़े हो जाते हैं और इधर उधर जाके एक दूसरे से बात कर रहे थे। यार ये तीनों बिजनेस वाले थे, कशिश, आरव और हमारी अक्षिता, तो या ये लोग जाके बिजनेस की बात कर रहे थे, और कशिश के साथ रूही थी और आरव के साथ जैस्मिन थी। और इधर जो अक्षिता होती है वो शकुन को ले जाने वाली थी, बट जो आकृति है वो अपनी दी का हाथ पकड़ ली थी और बोलती है कि दी आप मेरे साथ रहो ना। सो या जो अक्षिता उसे अकेले जाना पड़ता है क्लाइंट्स के पास, जो भी उसने बुलाए थे वहां पे, उनसे बात कर रही थी वो बिजनेस की और इन सब की। और सो या
इधर जो तन्वी होती है वो होती है अक्षिता के साथ, बिकॉज उसे भी अपनी इंडस्ट्री में अच्छे कांटेक्ट रखने थे, तो या वो भी बात कर रही थी सबसे। सो या अक्षिता और तन्वी साथ होते हैं। और इधर जो हमारे आकृति और शकुन और अनन्या तो पता नहीं कहाँ थी, उसका तो पता ही नहीं चल रहा था वो कहाँ गई कहाँ नहीं, उस लड़के के साथ उसका अलग ही सीन चल रहा था। इधर जो हमारी शकुन होती है वो चुपचाप बैठी हुई थी आकृति के साथ, और देन सडनली जो वो लड़का होता है, आई मीन जिसे हमारी तन्वी ने भगाया था स्टेज से, वो लड़का दूर से देख रहा था आकृति को। और देन जो आकृति होती है उसकी नजरें भी जाती है उस लड़की को और उसे काफी वियर्ड लगता है। सो वो अपनी बहन को कहती है कि दी हम थोड़ा उधर चले। शगुन कहती है यहाँ बैठने में क्या प्रॉब्लम है। आकृति कहती है कि प्लीज दी चलो ना। सो यार जो शगुन है वो उठती है वहां से और थोड़ा साइड में जाती है और जस्ट वो लोग खड़े होते हैं। इधर जो वो लड़का होता है वो पास आ जाता है आकृति और शगुन के, एंड देन वो पास आके आकृति से कहता है कि ये जो तुमने बदतमीजी करी है ना ये मैं टॉलरेट बिल्कुल नहीं करूंगा। ओके, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करे, वो भी सबके सामने। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई। हाँ, समझते ही आओ खुद को। हाँ, आई मीन मैंने तुमसे पूछा था ना, तुमने हाँ बोली जब भी तो हम स्टेज पे गए थे कपल बन के, और देन तुम्हें एक्सक्यूज करना था कि किस नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हाँ, क्यों हाँ बोला था। इधर जो आकृति होती है वो कहती है कि मैंने आपको किसके लिए हाँ नहीं बोला था, जस्ट फॉर गेम के लिए हाँ बोला था, और मुझे नहीं पता था गेम में ये सब होने वाला है, अदरवाइज मैं आपको हाँ नहीं बोलती। इधर वो लड़का बोलता है कि ओह कितनी सख्त है सावित्री हो जैसे। तुम्हें नहीं पता ऐसी पार्टीज में ऐसी होता है क्या, पहली बार आई हो यहाँ। हाँ, और जो तुमने करा है ना उसके लिए सॉरी बोलो मुझे। ओके, ये सब मैं टॉलरेट नहीं करता किसी का, सो जस्ट से मी सॉरी। ओके। इधर जो शकुन होती है वो बीच में आती है और कहती है कि वो सॉरी क्यों बोलेगी आपको, आई मीन क्या किया है उसने। आकृति क्या किया है तुमने। देन जो आकृति होती है वो कहती है कि जो वो किस वाला गेम था वो इन्हें किस करना था और मुझे किस नहीं करना था, आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो मैंने इनको मना कर दिया बस। शुभम कहती है फाइन, सही किया। एंड यू मिस्टर, क्या गलत किया इसने। ये आपसे 1 घंटा भी नहीं हुआ था उस टाइम आपसे मिले हुए से, और ये आपको किस कर ली थी ऐसी, और नहीं थी वो कंफर्टेबल आपके साथ तो उसने मना कर दिया। इस बात का इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत, और वो क्यों बोले आपसे सॉरी। टेल मी। इधर वो जो लड़का होता है वो कहता है मेरा दिमाग खराब मत करो। ओके, और वैसे भी मैं उससे बात कर रहा हूँ तुमसे नहीं, समझ आई। और मैं फालतू के मुंह लगना नहीं चाहता, ठीक है। इससे बोले मुझे सॉरी बोले, बात खत्म। शगुन कहती है वो सॉरी बोलने वाली नहीं है। वो लड़का बोलता है ओके तुम बोलो। या एक काम करो तुम मुझे किस करो, तुम्हारी बहन, आई मीन तुम्हारी बहन होगी शायद या तुम्हारे दोस्त, वॉट एवर जो भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने किस नहीं किया तो तुम करो, अदरवाइज वो सॉरी नहीं बोल रही तो तुम सॉरी बोलो मुझे सबके सामने। इधर जो शकुन होती है वो कहती है कि ना मैं आपको किस करूंगी, आप जैसे इंसान को ना मैं किस करूंगी, ना आप जैसे इंसान को मैं सॉरी बोलूंगी। ओके। इधर वो लड़का पहले गुस्से में था, एंड जब शकुन उसे ये सब बोलती है उसका गुस्सा और अपर लेवल का हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने ये बकवास करोगी। हाँ, इधर जो शकुन होती है वो स्माइल करती है, और ये जो बात थी ना वो लड़का काफी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने ऐसी बकवास करोगी, काफी चिल्लाते हुए बोलता है। सो वहां पे जितने भी लोग थे वो सब उस लड़की की तरफ देखते हैं, इंक्लूडिंग अक्षिता और तन्वी भी, और कशिश रूही, ये सब देखते हैं इधर की साइड।
इधर जो शकुन होती है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब वो लड़का अपनी टोन इतनी हाई करता है, इतना चिल्लाते हुए बोलता है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता शकुन को। वो अपने हाथ फोल्ड कर दिया और बोलते हैं कि आई थिंक आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। वो लड़का कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो के मैं कौन हूँ, चाहो ना अब भी यहाँ से धक्के मार के निकलवा सकता हूँ, इतनी औकात है मेरी। इधर जो शकुन होती है वो स्माइल करती है और कहती है कि आप और मुझे निकलवाओगे इस पार्टी से, सपना सपना ही रह जाएगा आपका। बिकॉज यू जस्ट नो मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसने ये पार्टी अरेंज की है, शी इज माई गर्लफ्रेंड। ओके, और आप क्या मुझे बाहर निकलवाओगे? मैं आपको अभी बाहर निकलवाती हूँ। इधर वो साइड में देखती है और उसे अक्षिता दिखती है, और जो अक्षिता है वो सारी बात सुन रही थी। और जो तन्वी होती है, जैसे वो ये बात सुनते हैं ना कि ये पार्टी मेरी गर्लफ्रेंड ने ऑर्गेनाइज करवाई है और आप क्या, मैं आपको अभी धक्के मार के निकलवाती हूँ यहाँ से। जो तन्वी है वो ड्रिंक पी रही थी, उसके मुंह से ड्रिंक भी स्प्लिट हो जाती है और वो कहते हैं कि भाई साहब ये क्या चल रहा है। इधर इतने में जो शकुन होती है वो साइड में देखती है अक्षिता की तरफ, और अक्षिता थोड़ी दूर थी तो शकुन अपनी जगह से नहीं हिलती। वो कहते हैं कि आप इसे अभी यहाँ से धक्के मार के निकलवाओ, आई वॉन्ट इट। इधर जो अक्षिता होती है इज लाइक, आई मीन अब उसका चांस आया है ना कि भाई उसकी बंदी ने कुछ मांगा है, और ना जो शकुन है वो एक्सेप्ट कर रही थी कि अक्षिता उसकी गर्लफ्रेंड है। तो या वो एक सेकंड नहीं लगाती, वो जस्ट इशारा करती है बॉडीगार्ड्स को, और जो बॉडीगार्ड्स है वो तो 1 मिनट में आ जाते हैं और बोलते हैं कि यस मैम। अक्षिता कहती है कि इसे निकालो यहाँ से, और उसकी पूरी नजर शकुन पे थी। इधर जो वो बॉडीगार्ड्स है वो फॉलो करते हैं अक्षिता का ऑर्डर, और वो पकड़ते हैं उस लड़के को, और वो लड़का भी लाइक छोड़ो मुझे, ये वो मैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। इधर जो अक्षिता होती है वो कहती है कि हो गया तेरा, निकल। और ये बोल के वो जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उस लड़के को ले जाते हैं और बाहर फेंकते हैं। इधर जो अक्षिता है वो तो शॉक कि भाई ये क्या हुआ था अभी। वो थोड़ा क्लोज आती है, आई मीन वो सारे क्लाइंट्स को गोली मार कर कि निकलो यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो एकदम से शगुन के क्लोज आती है और कहती है कि तुमने अभी क्या बोला? हाँ, शकुन जो होती है उसका अगेन वो स्टार्ट, वो अपनी नजरें नीचे करती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं बोला। अक्षिता जो होती है वो कहती है कि यार ऐसा मत करो, ओके, तुमने अभी कुछ बोला, ओके, जस्ट रिपीट इट। शकुन कहती है मैंने कुछ नहीं बोला, ओके, एंड चाहिए आप अपना काम करिए। अक्षिता कहती है यार हो जाएगा काम, हो गया काम, तुम मुझे जस्ट इतना बताओ तुमने अभी क्या बोला। इधर जो आकृति होती है वो कहते हैं कि दी, इतने में जो अक्षिता होती है वो कहते हैं कि ये तन्वी बनती जो ये आकृति भी बीच में, क्या करूं। इधर जो अक्षिता होती है वो कहते हैं कि बाद में, ओके, थोड़ी देर रुक जाओ बस, उसके बाद। एंड ये बोल के जो अक्षिता होती है वो वहां से चली जाती है तन्वी के पास, और इधर जो तन्वी होती है वो कहती है कि भाई साहब अक्षिता, भाई तेरी बंदी का तो अलग ही है, आई मीन क्या टोरा चला रखा है तूने, तेरे नाम पे उड़ रही है मस्त। अक्षता कहती है तो उड़ना भी चाहिए, बंदी मेरी है। तन्वी कहती है बढ़िया है यार, नाइस नाइस, गुड गुड, बढ़िया चल रहा है। अक्षता स्माइल करती है और देन ये लोग बात करने लगते हैं बाकी लोगों से। इधर जो आकृति होती है वो कहती है कि दी आपने क्या बोला अभी, आई मीन अक्षिता दी आपकी गर्लफ्रेंड है। इधर जो शकुन होती है वो कहते हैं कि आई डोंट नो, ओके, एंड तुम्हें इशू है इससे कि मेरी गर्लफ्रेंड अक्षिता है। जो आकृति होती है वो नाम ही से हिलाते हैं कि दी मुझे क्या इशू होगा, और आई एम हैप्पी कि आपकी गर्लफ्रेंड अक्षिता है, अक्षिता दी है। इधर जो
शगुन होती है, वो कहते हैं कि अभी श्योर नहीं हम दोनों, तो गर्लफ्रेंड का बोल नहीं सकते। इधर जो आकृति होती है वो स्माइल करती है, कहती है कि बट ये वाला काफी अच्छा था। आई मीन आप इतना शांत रहती हो, मुझे कभी लगा नहीं था आप ये सब बोलोगी। इधर जो शकुन होती है वो भी स्माइल करती है और फिर कुछ नहीं कहती वो। इतने में जो न्यू ईयर का टाइम है वो आ जाता है। जो होस्ट होती है वो कहते हैं कि नाउ एवरीवन, हम लोग सब टेरेस पे चलते हैं और अपना जो न्यू ईयर है वो एंजॉय करते हैं, और काउंटडाउन बस स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर बाद, इसलिए हम जल्दी से टेरेस पे चलते हैं। वहाँ भी पार्टी का अच्छे से अरेंजमेंट हुआ है और क्रैकर्स एंड ऑल सब चले गए, तो आप आ जाइए ऊपर। सब लोग ऊपर जाने के लिए तैयार होते हैं टेरेस पे, और धीरे धीरे करके सब लोग जाने लगते हैं। इधर जो अक्षिता होती है वो, अक्षिता और तन्वी जो होते हैं वो पास आ जाते हैं आकृति और शगुन के, और इधर जो अक्षिता होती है वो हाथ पकड़ती है शगुन का और बोलती है कि चलो ऊपर। देन ये लोग ऊपर जाने लगते हैं। इधर जो तन्वी होती है वो चुप रहती है, वो आकृति के पास खड़ी थी लेकिन वो चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती, जस्ट वो इतना कहती है कि ऊपर चलो। इधर जो आकृति होती है वो हाथ पकड़ लेती है तन्वी का, बिकॉज वो आगे चलने लग गई थी तन्वी। वो हाथ पकड़ती है तन्वी का और कहती है कि आपसे बात करनी है कुछ। इधर जो तन्वी होती है वो पीछे मुड़ के देखती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, और मे बी साउंड आ रही होगी बिकॉज यहाँ हो रहा है जागरण अगेन। आई डोंट नो क्या